हेलो प्यारे सीईओज, हम सब बहुत पैसा कमाना और उसे बनाए रखना चाहते हैं। इस बारे में सलाह हर जगह से आती है, लेकिन किस पर आप वास्तव में भरोसा कर सकते हैं? आज हम इन सवालों का जवाब उन लोगों की बातें सुनकर देंगे जिनके पास वास्तविक वित्तीय अनुभव है और जिन्होंने कुछ शानदार अंतर्दृष्टियां साझा की हैं। क्या आपके नोटबुक्स तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है। मैं बहुत पैसा कमाता हूँ क्योंकि मैं सिस्टम को समझता हूँ। मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा, नौकरी नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, पैसे नहीं बचाऊंगा, कर्ज से बाहर नहीं आऊंगा और स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करूंगा। मैं सब कुछ बिल्कुल विपरीत करता हूँ। ये सब उस सिस्टम के कारण है जो विश्व अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है और आपकी तरह लोग इसे देख भी नहीं सकते। और आप क्या करेंगे? मैं पैसों का अध्ययन करूंगा, उसे समझूंगा। हाँ, क्योंकि वे स्कूलों में पैसे के बारे में नहीं सिखाते हैं। सही कहा। समझो कि पैसा कर्ज है और यदि वे आपको कर्ज से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं तो वे आपको पैसे से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। व्यक्ति को स्कूल जाने, नौकरी पाने और कड़ी मेहनत करने के लिए कहा गया है। आपको टैक्सेस चुकाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप पैसे के लिए काम करते हैं। दिलचस्प नजरिया है ना? और यहाँ मैंने अपनी जिंदगी कर्ज चुकाने में बिता दी। खैर, शायद मैं कुछ किलो बीज उधार ले लूंगा। सर्दी आ रही है और मुझे यकीन है कि वे काम आएंगे। लाभ और धन प्राप्त करना बढ़िया और कठिन होता है, लेकिन सवाल यह है कि एक बार जब आपके पास यह हो तो आप क्या करते हैं? आप इसे कैसे संरक्षित करते हैं और इसे टैक्सेस में पूरी तरह से कैसे नहीं गंवाते? खैर, आइए सुने और जाने। यदि आपके पास इनकम नहीं है तो आपके पास कोई टैक्स नहीं है। सही कहा। तो अमीर लोग यही कर रहे हैं। इलॉन मस्क, वह शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने टेस्ला चलाने और उसका मालिक होने के लिए कभी तनख्वाह नहीं ली। उन्हें स्टॉक विकल्पों में भुगतान किया गया, लेकिन जो स्टॉक विकल्प उन्हें मिलते हैं या मूल रूप से मिले हैं वे $6 प्रति शेयर थे। तो जब स्टॉक $1000 प्रति शेयर तक पहुंच गया और उन्हें इनमें से लाखों स्टॉक विकल्प दिए गए, अब उनके पास कागजों पर बहुत सारा पैसा है, लेकिन वह पैसा उनके बैंक खाते में नहीं है। तो वह क्या करता है कि उसे बेचकर इनकम प्राप्त करने के बजाय वह बैंक के पास जाता है और कहता है, देखो मेरे पास ये स्टॉक विकल्प हैं जो अरबों डॉलर के मूल्य के हैं, क्यों ना आप मुझे लोन दे दें। वह लोन लेता है, उस पर 3 से 4 से 5% ब्याज देता है और अगर उसकी कंपनी बढ़ती है तो उसके स्टॉक का मूल्य 6% बढ़ता है। उसने उस पर मुनाफा कमा लिया। उसे कोई पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी कोई इनकम प्राप्त नहीं की और कोई भी टैक्सेस नहीं चुकाए। वाह, अब मैं समझ गया कि वे इलॉन को जीनियस क्यों कहते हैं। हर कोई शून्य से भरे बैंक खाते का सपना देखता है, लेकिन अब पता चला कि ये वास्तव में आवश्यक नहीं है। वह एक शानदार अंतर्दृष्टि थी। अलग अलग रणनीतियों के बारे में सीखने के लिए नए एपिसोड देखना ना भूलें। इस बीच मैं बैंक में अपने नट के पेड़ के बदले लोन लेने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि नट की कीमतें बढ़ने वाली हैं। फिर मिलेंगे। हेलो मेरे पसंदीदा क्रिप्टो क्रू, एक नए एपिसोड में आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। यह कोई राज नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी हर दिन अधिक लोकप्रिय होती जा रही है और हर कोई उनके बारे में अधिक जानना चाहता है, लेकिन आप विश्वसनीय जानकारी कहां से प्राप्त करते हैं? खैर, आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति के कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो खोजे हैं जो बिना कोई अतिशयोक्ति के क्रिप्टो जगत में सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक है, यानी एथेरियम के निर्माता विटालिक। यह निश्चित रूप से एक व्यक्ति है जिसे सुनना चाहिए। तो चलिए अंदर की बात जानते हैं। कम्युनिटी के लिए एक बड़ा सबक स्टेबल कॉइन और लूना जैसी चीजों के बारे में रहा है। हम वास्तव में उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां सिद्धांत आधारित विचारक थोड़ा निरुत्साहित हो गए, है ना? क्योंकि मेरा मतलब है, यदि आप सिद्धांत के आधार पर सोचते हैं तो आप कहेंगे कि जो भी 10% APY से अधिक प्रदान करता है वह सबसे अच्छे रूप में अस्थायी और सबसे खराब रूप में धोखा देने वाला होता है। क्योंकि आप जानते हैं फिएट लैंड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्थिरता से 10% रिटर्न दे सके और जिसमें नुकसान का जोखिम भी बहुत कम हो। तो आखिरकार हम क्यों सोचते हैं कि क्रिप्टो स्पेस बेहतर कर सकता है? लेकिन उसी समय 2020-2021 में हमने इस तरह की चल रही यील्ड फार्मिंग की दीवानगी देखी और USDC या जो भी हो उस पर 90% APY देखे। यह निराशाजनक है ना? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने यहाँ तक सोचना शुरू कर दिया था कि शायद यह तर्कसंगत और विवेक वाली चीज वास्तव में सिर्फ एक फिएट वर्ल्ड वेब 2 का पूर्वाग्रह है। और फिर बूम, और फिर लूना ने अचानक लोगों को सिखाया कि ओह नहीं, सिद्धांत वास्तव में महत्वपूर्ण है और हम सच में हकीकत में रहते हैं। वाह, अब इसे मैं स्रोत से आई एक व्याख्यान कहता हूँ। जब क्रिप्टो बस उभर रहा था तब हर कोई संदेह में था। फिर भी समय के साथ जिन्होंने इस पर भरोसा किया उन्हें निश्चित रूप से पछताना नहीं पड़ा। बेशक आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, लेकिन आप पूरी तरह से विश्वास नहीं खो सकते दोस्तों। जिन लोगों ने शुरुआत में ही क्रिप्टो में निवेश किया उन्होंने जैकपॉट मारा, लेकिन जो लोग चूक गए उनके लिए क्या? इस उद्योग का भविष्य क्या है? खैर, आइए सुनते हैं कि इस बारे में विटालिक का क्या कहना है। तो वर्ष 2032 में एथेरियम, आपके पास एक नोड है, आपका नोड आपके फोन पर चलता है। हर 12 सेकंड या 32 सेकंड या जो भी संख्या पर हम सहमत होते हैं, आप 3-6 मेगाबाइट्स डेटा डाउनलोड करते हैं। आप इसे हैश करते हैं, आप कुछ एलिप्टिक कर्व इक्वेशंस करते हैं ताकि एक स्नार्क चेक किया जा सके। बस इतना ही। आपको पता है कि ब्लॉक वैध है। 12 सेकंड प्रतीक्षा करें, 33.6 मेगाबाइट्स डेटा प्राप्त करें, इसे
इसे हैश करें, कुछ इलिप्टिक कर्व ऑपरेशंस करें, स्नार्क की पुष्टि करें और वैध। 12 सेकंड बाद डेटा हैश इलिप्टिक कर्व चेक वैलिड। पूरी प्रक्रिया इतनी सुचारू और निर्बाध हो जाती है कि जैसे कि सच में कोई फोन भी इसे कर सकता है ना? क्योंकि यह गणना के मामले में अविश्वसनीय रूप से हल्का है। एकमात्र चीज जिस पर यह भारी है वो है डेटा, और डेटा वो चीज है जो आप देख रहे हैं। फोन दिन ब दिन शानदार होते जा रहे हैं और अगले 10 वर्षों में यह और भी बेहतर होगा। यही कारण है कि मैं इसे प्रोटोकॉल स्टैंड पॉइंट से अंतिम लक्ष्य के रूप में देखता हूँ। ऐसी भविष्यवाणियां वाकई प्रेरणादायक हैं, और जब वर्तमान में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से विकसित हो रही है तो इससे बहस करना मुश्किल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुविधा के साथ साथ यह मेरे फाइनेंसेस को भी सरल बना देगी। शायद मैं पहले से अपने कुछ नट कॉइन्स बेच दूं और सब कुछ एथेरियम में बदल दूं, बस एहतियात के तौर पर। दोस्तों, क्रिप्टो विकास के साथ बने रहने के लिए नए एपिसोड को देखना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं।